हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हम सीधा प्रवेश करते हैं अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 28। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सिर्फ जो है ना युद्ध की तैयारी चल रही थी। मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था आपको, 1 से लेके 27 तक जो है ना वो युद्ध की तैयारी है। 28 से लेके 46 तक जो है ना अर्जुन के सारे जो है ना मतलब क्या बोलते हैं कमियां निकलेंगी। अर्जुन के डाउट्स जो हैं, कन्फ्यूजन है, संशय हैं, कैसे मैं लड़ूं, क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में परेशान हो गया हूं, सारी चीज़ें। अब जो है ना थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है। अब बोलते हैं ना खाना बनाने के लिए पहले जो है ना गैस में रखना पड़ता है, बर्तन को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। फिर महिलाएं जो है ना माताजी लोग उसमें छिड़क के देखती हैं, हाँ तेल गर्म हो गया, तब फिर डालते पकाने के लिए, पकोड़े तलने के लिए। तो अभी जो है ना तेल गर्म होना अब चालू हो गया। तो भगवान जानबूझ के लेके आए इसको द्रोण और भीष्म के सामने अर्जुन को, ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो, उसका अंदर जो है ना हृदय थोड़ा सा दुखी हो, परेशान हो, और परेशान होगा तब जाके फिर गीता का ज्ञान निकलेगा बाहर। तो यहाँ माहौल बन रहा है अब, ठीक है। 28 से लेके 28 श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे कहते हैं अर्जुन वाच दृष्टा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सयं समुपस्थितं सीदन्ति ममं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सीदन्ति ममं गात्राणि मतलब सीदन्ति मतलब काँप रहे हैं मेरे शरीर के अंग, गात्राणि मतलब शरीर के अंग काँप रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति मतलब मुख सूख रहा है मेरा। अनुवाद में बोलते हैं, हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब जो है ना अर्जुन एक्चुअल में समझिए क्या होता है। एक तो ऐसी परिस्थिति आती है जब आदमी बड़ा डरता है तो उसके ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख सूख जाता है, डर के मारे जो है ना कांपना चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति आती बहुत बार होता है। पहले जब मैं छोटा था तो हमारे रिज़ल्ट आता था तो पिताजी के सामने जाने से बड़ा डर लगता था। मार्क्स तो कम ही आते थे तो डांटेंगे तो बहुत डर लगता था। हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले, तो डर लगता था। तो ऐसी परिस्थितियां जीवन में बहुत बार आती हैं, बहुत डर लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर के अंग कांपने लगते हैं। तो क्या कारण है इसमें तात्पर्य में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं। तो जो भक्ति करता है, जो भक्ति में लगा रहता है, भगवान की शरणागति रहता है, उसको मालूम है कि जो करेगा भगवान करेगा, मैं तो कुछ करूँगा नहीं। इसलिए उसमें इतना जो है ना ये सब डर का माहौल नहीं रहता है। वो उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, देवताओं के गुण पाए जाते हैं। तो देवताओं में ऐसे गुण नहीं रहते हैं कि एकदम डर के मारे जो है ना सूखना। और जो सत्पुरुष रहते हैं वो शरणागति रहते हैं, उनको मालूम है जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ज़्यादा। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हो, इन्हें ईश्वरीय गुण से विहीन रहते हैं। तो ये सब जो है ना भौतिक जो सुख है ना वो भौतिक चीज़ों में जो लगा रहता है उसको खोने का बहुत डर लगता है। मैं ये खो दूंगा तो मेरे साथ कितना परेशानी होगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा ये अपना आप छोड़ के चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा। तो इस प्रकार उसको तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअल में अर्जुन को भौतिक बताया जा रहा है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से परेशान नहीं है, बल्कि भौतिकता से उसको अपने आप से लग रहा है कि मैं ये सब परेशानी कर रहा हूँ, मैं अपनों को मार दूंगा, मैं खो दूंगा, मेरा जीवन अकेले मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो अर्जुन का भाव में आप अगर सोचो, अर्जुन के भाव में प्रवेश करने की कोशिश करो तो अर्जुन अपनों को देखा, अपने दादा को जिसकी गोदी में खेला है, अपने गुरु जिससे उसको ज्ञान मिला है, तो अनकंट्रोल हो गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, दुखी भी है, गुस्सा भी है, सब भाव आ रहे हैं उसके अंदर, द्वंद्व चल रहा है उसके अंदर, परेशान है।
मतलब ऐसी स्थिति हो गई है, अपने अपने ना रहे तो जिए कैसे, बिन आप के वाला बात हो गया कि अपनों को छोड़ देंगे, अपनों को ही मार देंगे तो जिए किसके लिए, फिर कौन बचा है, किसके लिए जिए। तो हम देखे हैं, सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे सबने, लेकिन जैसे कोई माँ है अपने बच्चे के लिए कितना करती है, और वही बच्चा धोखा दे दे माँ को तो क्या बीतेगी उसके दिल पे। कोई पिता है अपने बच्चे के लिए घर के लिए कमा रहा है, वाइफ के लिए कमा रहा है, और वही वाइफ उसको धोखा दे दे तो कैसा लगेगा उसके दिल पे। क्या सांप लौटते हैं ना, बोलते हैं सांप लौट गए, वो वाला काम हो जाएगा। तो ऐसे सबके जीवन में होता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने बहुत कुछ किया, एकदम हद से ज़्यादा जो है ना उसने किया प्यार उसको, और उसके लिए क्या नहीं किया, और वो पता लगा दूसरे के साथ भाग गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऐसा माहौल बना देती है। ये प्रैक्टिकल है, एक्चुअल में देखा जाए ना तो हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहुत स्थिति गंभीर है। जिनके लिए हम करते हैं वही धोखा दे देते हैं ना, तब अंदर से इंसान के ना जागृत अवस्था होती, तब जागता है कि ये हो क्या रहा है, मैंने किसके लिए क्या किया और मैंने क्या पाया, मैंने किसके लिए किया, जीवन भर किया, बाद में उसी ने धोखा दे दिया। तो हम गौकर्ण की कथा पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम में। गौकर्ण जो था वो जो है ना पिताजी का पुत्र था एक, और उसकी एक गौकर्ण था और एक दूसरा पुत्र था धुंधुकारी, राइट, धुंधुकारी एक पुत्र था उसका। और आत्मदेह नाम था शायद उसके पिताजी का नाम, है ना, आत्मदेह, आत्मदेह नाम था। तो वो अपने पुत्र के लिए इतनी विनती किया कि मेरे को एक पुत्र हो, ले दे के फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद उसको बेटा होता है धुंधुकारी। धुंधुकारी एकदम नेगेटिव बच्चा था, नेगेटिव, उसको कोई जो है ना मतलब भौतिकता से, अपने माता पिता से, किसी से मतलब नहीं था, वो अपनी अय्याशियों में पूरा था। बहुत समझाया उसको आत्मदेह ने, नहीं माना। तो फाइनली एक दिन जब उसको और समझाने गया, उसका पिताजी बोले ये सब छोड़, क्या कर रहा है तू, लड़कियों के पीछे लगा हुआ है, जुआ खेल रहा है, ये कर रहा है, गंदे काम कर रहा है। तो उसने क्या किया, उठा के एक लात मारी अपने बाप के सीने में, बोले भाग यहाँ से, बड़बड़ 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 करता रहता है, समझ में नहीं आता है, मैं तेरे को नहीं मानना है तेरी बात। तो उस दिन उसको ना ऐसा वैराग्य पैदा हुआ, उस दिन रोने लगा, बोले ये क्या हो गया मेरे जीवन में, मेरे बेटे ने मेरे को लात मार दी। तो ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं ना, तब अंदर से समझ में आता है कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो अर्जुन का भी ऐसा भाव चाह रहे हैं भगवान। यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट है, गात्राणी बताया गया है। गात्राणी मतलब शरीर के अंग, शरीर के अंग जो है ना इसके काँप रहे थे। तो हमने देखा गात्र, 10 गात्र जो होता है ना, वो एक ऐसा कार्य होता है जिसमें पिंड दान किया जाता है किसी की भी मृत्यु के बाद, तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट पेज में कहते हैं, प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे, मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, रो भी रहा था ये, है ना। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। अतः कहा गया है कि ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का वर्णन है। तो मैं बता दूं, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, और उसमें भगवान की लीलाएं, अलग अलग जो भी है ना, गीत किसने क्या बोला, गोपी गीत और उद्धव गीता और अमरीश महाराज के वर्णन, पृथु महाराज के वर्णन, ये सारे शुद्ध भक्तों के वर्णन, इस प्रकार अलग अलग कथाएं हैं उसमें, वो अलग है। और भगवत गीता अलग है। तो भगवत गीता और भगवत श्रीमद् भागवतम टोटल अलग अलग है, इसको एक ना समझें। तो यहाँ भागवतम का एक श्लोक आया है, यस्य अस्ति भक्तिर्भार्गवत यच्चिंतना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन साथी धावतो बही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं,
किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता रहता है। तो ये बताया गया कि जो भगवत भक्त होते हैं ना उसमें ऑटोमेटिकली सद्गुण पाए जाते हैं देवताओं के, और जो भक्त नहीं रहता ना चाहे जितना भी क्वालिफाई कर ले उसमें सिर्फ भौतिक गुण, खाली सीए इंजीनियर डॉक्टर ही रह जाएगा वो, और जैसे ये जीवन छूटेगा नेक्स्ट जीवन में जाएगा तो ये सारी क्वालिफिकेशन उसकी जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट जीवन में जाके ये नहीं बोल सकता कि पिताजी को कि हे पिताजी मैं तो पिछले जीवन में डॉक्टर था, मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब है, मेरे को नॉलेज है पूरा का पूरा, आप जो है ना चिंता मत करो, ऐसा नहीं बोल सकता, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति आपने जहाँ छोड़ी, जितने में आपने सपोज़ करो भक्ति 100% की टोटल भक्ति होती है, इस जीवन में आपने माला चालू कर ली, भगवत गीता पढ़ना चालू कर लिया, आपने कुछ कर ली 25-30% तक की भक्ति कर ली, ऐसा एक अनुमान लगाते हैं अपन, एक एस्टीमेट रखते हैं, तो नेक्स्ट जीवन में आपको एज इट इज़ 25-30% भक्ति मिलेगी शुरू से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं या कुछ लोग बचपन से आकृष्ट रहते हैं गीता और भागवतम के प्रति, उनको बचपन से देखो तो कीर्तन कर रहे हैं, उनको सब जो है ना छोटे छोटे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या बेटर है, कैसे करना है कीर्तन। तो गीता में श्लोक आता है, ने अभिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो नेह अभिक्रम नाशो अस्ति मतलब इस कार्य का जो नेह अभिक्रम नाशो अस्ति, सीरियल वाइज जो भी हम कर रहे हैं उसका नाश नहीं होगा। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति, इसका नाश नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई भी रिएक्शन या साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। सुअल्पमस्य धर्मस्य, किसका? सुअल्पमस्य धर्मस्य मतलब ऐसा कार्य जो धर्म के अनुरूप हो, धर्म के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति, भगवान के जो है ना प्रेम पाने के प्रति जो भी काम किया गया हो धर्म के अनुसार हो, उसका सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। त्रायते महतो भयात मतलब बड़े से बड़े भय से भी दूर करता है, रक्षा करता है ये। तो सबसे बड़ा भय जो होता है मृत्यु होता है, मृत्यु से रक्षा करता है। और ये सारे गुण कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे भगवान के प्रति भक्ति रखता है तब ये सारे गुण आते हैं। और जो भौतिकता में रहता है, जो भक्ति नहीं करता, उसके पास जो भी गुण रहते हैं वो सिर्फ सांसारिक गुण रहते हैं। यहीं पे विश्लेषण करेगा, यहीं के सारे काम करेगा, जैसे साइंटिस्ट हो गए या कोई भी लॉजिशियन हो गया, तर्क देते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं, ये ऐसा होगा, गार्डन वैसा होगा, इन दो ब्रीड को क्रॉस कराएंगे, दो बीज को क्रॉस कराएंगे तो ये नया पौधा निकलेगा, इस तरह से फल निकलेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें न्यूट्रिशियस है, ये सूर्य ऐसा निकल रहा है, आज के दिन वो है। तो जो ये सारे काम जो है ना भौतिक रहते हैं, ये ज्ञान जरूर अर्जित कर लेंगे, लेकिन ये ज्ञान इस जीवन तक ही रहेंगे, नेक्स्ट जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ भौतिक लोग ही जो है ना उनका ही ज्ञान दिखता है और कोई ज्ञान नहीं दिखता है। तो यहाँ एक्चुअल में बताया गया कि जो अर्जुन था उसका स्वभाव क्षत्रिय था और अपने स्वभाव से ही परेशान है वो। देखो यहाँ पे उसका मुंह सूख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डर रहा है, उसको मारने में वो सक्षम है, सबका वध करने में सक्षम है, उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ गांडीव है, लेकिन वो डर क्यों रहा है? क्योंकि उसके कोमल हृदय है उसका, वो अपनों के ऊपर वार नहीं करना चाहता है। अब देखो चीज़ समझिए, अब यहाँ पे उसकी स्थिति हो गई है कि मैं लड़ूं नहीं, अपनों को मारूं नहीं। उसका कहना यह है कि अपनों को मार के भी, आगे सुनेंगे हम कि अपनों को मार के भी क्या हासिल होगा, किस प्रकार मैं खुश रहूँगा इस जीवन में कि अगर मेरे अपने अपने नहीं रहेंगे, मेरे राज्य भोगने के समय मेरे अपने छोड़ देंगे मेरा साथ, उनकी बीवियाँ बेवा मतलब विधवा हो जाएंगी तो क्या स्थिति होगी। तो जो गुण होता है ना क्षत्रिय गुण, वो बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो उसने एक बार उसका विचार आया अर्जुन का कि मैं छोड़ दूँ ये सब और हिमालय चले जाऊँ, वनवासी बन जाऊँ, वैरागी बन जाऊँ, साधु बन जाऊँ और इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ। लेकिन उसका स्वभाव क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वभाव क्षत्रिय नहीं छोड़ सकता। हर इंसान अपने स्वभाव के वश होकर काम करता है। तो भगवान इनडायरेक्टली आगे सब समझाएंगे कि अगर तू ये सब छोड़ के भी चला जाएगा तो भी क्या तेरा खून नहीं खोलेगा जब अगर तेरी बीवी को कोई छेड़ेगा। जैसे पिछली बार दुर्योधन ने छेड़ा था इसकी वाइफ को, द्रौपदी को, उसके वस्त्र हरण किए थे, तो क्या खून नहीं खोलेगा? तब क्या करेगा? तब फिर विवश होकर लड़ेगा। उससे अच्छा अभी लड़, भगवान कह रहे हैं उसको लड़ ले,
लड़ने के लिए उसको समझा रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस समय जो कार्य करना है ना, उसको उसी समय कार्य करना है, बाद में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं बचता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 29। ठीक है। वे पथु च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं स्त्रस्तते हस्तात त्वक एव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इसमें जो है ना, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा दो कंडीशंस में होता है। ऐसा शरीर में दो प्रकार के का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण होता है। तो जब आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाता है ना कोई भक्त, जिसको भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, उनका प्रेम मिल जाता है, तो उनका रोम खड़े हो जाते हैं, रोम। हम जो सुबह सुबह संसार दावा नल करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, रोमांच कंपाश्रुत तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जब रोमांच कंपाश्रुत तरंग भाजो, मतलब रोमांच हो जाता है, पूरे शरीर में कंपन आ जाता है, अश्रु की तरंग बहना चालू हो जाती है, रोना निकल जाता है पूरा का पूरा, बहुत रोते हैं। तो ये तब होता है जब आध्यात्मिक दृष्टि से आदमी उन्नत हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार होता है उसको, और अपनी जीवन में जब उसको नो डाउट मतलब स्पिरिचुअल बहुत एलिवेटेड होता है, तब ये स्थिति होती है। तो एक बार की बात है, जब श्रील प्रभुपाद जी नाम जप कर रहे थे, माला कर रहे थे, ओनली माला, तो माला कर रहे थे, तो भक्त आया एक बार देखने उनको, तो उनके आंसू बहे जा रहे थे माला करते समय, सिर्फ माला करते समय। तो देख के हैरान हो गया कि इतना आंसू बह रहा है प्रभुपाद का सिर्फ माला करते समय। हमारे अंदर तो भाव ही नहीं आता माला करते समय, हम तो खाली नाम ही ले रहे हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माला कर रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, आज दिन भर क्या हुआ, कल दिन भर क्या हुआ, आज घर में क्या बनेगा, आज इसने ये बोला उसने वो बोला। अभी तक तो हम उसी स्थिति में, हमारा वो अभी परिस्थिति आई नहीं है कि जो है नाम में हम खो जाएं, भगवान का भाव गुण नाम गुण रूप लीला भगवान का वो उसका आस्वादन करें, उसका रस हमको प्राप्त हो। बैठे यहाँ हैं, नाम ले रहे हैं और भगवान के धाम पहुँच गए। ऐसी परिस्थिति होती है जो भगवत भक्त शुद्ध भक्त होते हैं उनकी। तो प्रभुपाद जी की ऐसी स्थिति थी। तो दो कंडीशंस में जो है ना ये होते हैं, सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जब भौतिक आदमी पर भय होता है और जब आध्यात्मिक उन्नत होता है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो ये भौतिकता के कारण है अर्जुन के जितने भी सारे ये सब लक्षण दिख रहे हैं। अब 30 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं। न च शक्रोमि अवस्थातुदं भ्रमति इव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो मैं अनुवाद, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब उसका सिर चिकरा रहा है, उसको अब सब भूल रहा है, वो उसको कुछ याद नहीं आ रहा, अमंगल अमंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब इसलिए है क्योंकि अब वो सोच रहा है, सेल्फिश हो रहा है एक्चुअल में। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पाऊँगा क्या, ये सब करके मार भी दूंगा सबको तो मिलेगा क्या मेरे को, सब तो खोना पड़ेगा मेरे को। तो परिवार संसार में आसक्ति के कारण ये सब होता है। जितना जितना ज़्यादा आसक्ति होगी जिसमें, उसको खोने का डर उतना उतना ज़्यादा होते जाएगा। जितना ज़्यादा अटैचमेंट उतना ज़्यादा खोने का डर, दुखी भी उतना। माताएं आजकल देखते हैं सब लोग परेशान हैं बेचारे, बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे माँ बाप, रोए जा रहे। क्यों? क्योंकि दुखी हो रहे हैं। उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जो नहीं सोचोगे, जो एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे वो हो जाएगा, तो इतना दुखी हो जाओगे, बाप रे बाप। तो एक्सपेक्ट द ऑलवेज द अनएक्सपेक्टेड। ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे बता रहे हैं कि
तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन का इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जितना जितना अटैचमेंट किसी भी चीज़ से, साड़ी से कर लो, मोबाइल से कर लो, गाड़ी से कर लो, किसी भी चीज़ से कर लो, अपने दोस्त से कर लो, अपने भाई से कर लो, बहन से कर लो, जिससे भी कर लो, उसके छूटने का दुख भी उतना बड़ा होगा। इसलिए कहते हैं ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, सबके साथ समभाव रहना चाहिए। जो साधु है उसका काम ही यही है, समभाव। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब युक्त होना चाहिए। युक्त क्या क्या होना चाहिए? युक्त आहार विहारस्य, खाना और घूमना, विहार मतलब रिक्रिएशन, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए घूम लिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में भी ज़्यादा चेष्टा नहीं लगानी चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी प्रयास किए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना भी उतना ही चाहिए बैलेंस, और जगना भी बैलेंस चाहिए। ज़्यादा सो लिए तो परेशानी, ज़्यादा जग लिए तो परेशानी। योगो भवति दुखा, मतलब ऐसे आदमी को दुख नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जो सारी चीज़ युक्त करेगा। युक्त मतलब बैलेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। ऐसा नहीं है, ठीक है बैलेंस, सो मतलब खा तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तेज खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, मिर्ची वाला खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। खाना भी क्वांटिटी भी लिमिटेड है, क्वालिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए, दोनों सेम बराबर बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, भागवत का 11.2.37 का। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखाई देती तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। अरे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, आखिर मैं क्यों, हर चीज़ मेरे साथ इतना दुखी क्यों होता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ों का आंसर यहाँ पे मिलेगा हमारे को। तो एक्चुअल में ये जितने भी सिम्टम्स हैं ना, ये अर्जुन के तो दिख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता में, लेकिन ये सब के सब सिम्टम हमारे सबके जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छूटे हुए हैं इन सब से। हाँ, कहीं ना कहीं एक न एक सिम्टम सबके जीवन में है, परेशान है हर आदमी अपने अपने जीवन में। तो ये भगवत गीता एक्चुअल में हमारे लिए ही है। तो सारी परेशानियाँ दिख रही हैं, और जो जो परेशानी अर्जुन की है वो हमारी भी है। तो हमको भी गीता हमारे ज्ञान जो है ना, अज्ञान है सॉरी, उसको दूर करेगी भगवत गीता। तो इसमें एक्चुअल में 5 सिम्टम्स हैं। अर्जुन ने नहीं लड़ने के 5 कारण हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दया, उसको बहुत दया आई कि मैं मारूं कैसे, जीव दया जिसको बोलते हैं ना। तो इसका वर्णन है 1.28 से 29 वाले श्लोक में, जिसमें उसको दया लग रही, मैं कैसे मार लूँ अपने अपने परिजनों को। और भोग लग रहा है उसको कि मैं जीत के क्या भोगूंगा, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या प्रॉफिट होगा मेरा। तो ये वाला वर्णन है 30 से लेके 35 के श्लोक में आएगा कि क्या क्या वो अर्जुन डर के, मतलब भोग के कारण मना कर रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, सुख नहीं प्राप्त होगा मेरे को। और तीसरा कारण है पाप, पाप लगेगा अगर मैं मार दूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, मैं अपनी भाभीियों को, इतनी सारी औरतों को विधवा कर दूंगा, तो इसका पाप किसके ऊपर लगेगा, मेरे ऊपर लगेगा। इसका वर्णन 36 नंबर श्लोक में आएगा। और एक सामाजिक दृष्टि से उसको ठीक नहीं लग रहा कि जो है ना, जो स्त्रियां छूट जाएंगी वो फिर दूसरों से शादी करेंगी, फिर उनका वर्ण शंकर हो जाएगा कि भाई इसकी औरत, उसका पति क्षत्रिय की औरत जो है ना शूद्र से शादी कर ली, तो वर्ण संकर हो जाएगा। इस प्रकार ये सामाजिक तत्व से भी गलत है। इसका वर्णन आएगा 37 से 46 में। और अनिर्णित है ये, मतलब कन्फ्यूजन है, डाउट है, मैं अपनों को मारूं, क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, काम छोड़ दूं, युद्ध मैं छोड़ दूं, वनवास चले जाऊं, क्या करूं। तो ये आएगा 2.17 में। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं अर्जुन के कि ये 5 कारण से वो नहीं लड़ना चाह रहा। दया, भोग, पाप, सामाजिक और अनिर्णित मतलब कन्फ्यूजन। और पूरी भगवत गीता सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग गई है। भगवान 18 अध्याय बोल दिए उसको भगवत गीता के
कि ये सारे के सारे जो तू दया कर रहा है ये गलत जगह दया कर रहा है। जो तू भोग सोच रहा है, भोगने की तेरी इच्छा है, सुख रहूँगा, सुखी कैसे रहूँगा मैं, तो तेरे को भोगना ही नहीं है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ता राम यज्ञ तपस्वा मतलब 5:29 में भगवान कहते हैं कि सिर्फ भोगने वाला काम, भोक्ता तो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ कृष्ण भोगता है, बाकी सारे के सारे भोग्य हैं एक्चुअल में। तो अगर भोक्ता हम सोचें कि मैं भोग रहा हूँ आनंद, मैं अपने लिए अपने जीवन में सुखी बना रहा हूँ, तो गलत सोच रहे हैं हम सुख के माध्यम से दुख को न्योता दे रहे हैं। हर सुख के पीछे दुख है, लेकिन अल्टीमेट सुख और आनंद कहाँ है? भगवान की भक्ति में। तो पाप है, पाप के कारण जो है ना हमको लगता है पाप है, तो पाप, पुण्य और ये 3 कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, अकर्म, विकर्म और कर्म। कर्म जो होता है ना, सकाम कर्म जिसको बोला जाता है, हम रिजल्ट के लिए जो काम करते हैं, उससे हम अपने रिजल्ट को देखते हैं, ये अच्छा है मेरे लिए तो काम करते हैं, इससे मैं सुखी होऊंगा तो काम करते हैं। तो ये होता है ना पाप, अपने सुख के लिए काम करना। और एक होता है विकर्म, नहीं सॉरी, सकाम कर्म जो होता है ना, वो अपनी इंद्रिय भोग के लिए होता है। उसमें जो है ना पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पुण्य भी कर लिए कि भैया ठीक है, किसी को हमने दे दिया, डोनेशन दे दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड है। पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। लेकिन विकर्म जो होता है ना, वो पाप ही होता है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसमें लिखा है कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, वो आप कर रहे हो, तो ये पाप ही है। और एक होता है अकर्म, मतलब कर्म करो और कर्म का रिजल्ट भगवान को दे दो, हमको लेना न देना कोई मतलब ही नहीं, आप जो चाहो करो, ये होता है भक्ति। तो अकर्म, विकर्म और जो है ना कर्म, 3 प्रकार के कर्म हैं, जिससे पाप, पुण्य और भक्ति, ये 3 चीज़ का उदय होता है। तो हमारे को ऐसे काम करने, तो एक्चुअल में भगवान देखो इसमें ना अर्जुन को ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि तुम मारते हुए भी तुम्हारे को उसका पाप नहीं लगेगा। सोचो, किसी की हत्या कर रहे हो और उसका पाप नहीं लग रहा है, किसी को जो है ना हाथ पैर काट दिए उसने अपने दुश्मनों के, फिर भी उसको पाप नहीं लग रहा। तो इस प्रकार भगवान ने उसको समझाया कि कर्म करो और उसका रिजल्ट जो है ना, ऐसा समझाएंगे पूरी भगवत गीता में कि कर्म करोगे और उसका कोई तुम्हारे ऊपर इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इसी के पीछे पूरी भगवत गीता भगवान ने बताई है। अपन एक आध श्लोक और कर सकते हैं क्या? 31, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना उसको सुख नहीं दिख रहा, राज्य की जो है राज्य भोग करने की इच्छा, अगर अपनों को मार देगा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। एक्चुअल में यहाँ पे आ रहे सेल्फिशनेस, अपना फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा है। हमको लग तो रहा है कि उसकी बात ठीक बोल रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में अपने अपने स्वार्थवश होकर ये बोल रहा है कि मैं अगर जीत जाऊँगा तो राज्य में किनके सामने फिर अपने राज्य का जो है दिखाऊँगा कि मैंने राज्य जीत लिया। तो इसमें भगवान इसमें तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसा ऐसा देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने में योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी। तो इसमें दूसरी चीज़ बताई गई है कि स्वर्ग जो है ना एक प्रकार का जो है ना, स्वर्ग में सूर्य लोक जो है ना स्वर्ग का लोक है एक्चुअल में। वहाँ पे प्रवेश किसको मिलता है? वहाँ पे 2 लोगों को प्रवेश मिलता है। एक तो वो जो क्षत्रिय होके भगवान की आज्ञा का पालन करके अपना युद्ध करता है और उसमें भले उसका क्यों ना वो वीर गति को प्राप्त हो, और दूसरा जो सन्यासी है, वो जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ है, ब्राह्मण है जो खाली धर्म के लिए लगा हुआ है, प्रचार के लिए, धर्म को ओबे करने के लिए, धर्म के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे 2 लोगों को ही जो है ना प्रवेश मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ एक्चुअल में ये भौतिक सुख की कामना कर रहा है कृष्ण,
और उसको लग रहा है कि मैं अगर जो है ना ये कर दूंगा, सबको मार दूंगा, तो मैं किसके सामने ये सुख भोगूंगा, किसके लिए सुख भोगूंगा, किसको दिखाऊंगा कि मैंने ये पा लिया, क्या नहीं पाया। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट है, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसके लिए वो जिएगा। जिनको मार देगा उन्हीं के सामने तो उसको दिखाना है कि मैं राजा राजा बन चुका हूँ, वही नहीं रहेंगे।